नमस्कार आप सभी को और स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म पर। और आज संडे है और संडे पर हम लोग मिले हैं। पूरा संडे आपने एंजॉय किया होगा और अब शाम को, ताकि वो कड़ी ना टूटे और लगातार चलते चले जाएंगे, तो आपको सारी चीजें कह देंगी उस भविष्य की तरफ हम लोग, एक अच्छे भविष्य की तरफ अग्रसर रहेंगे अगर हम लोग लगातार काम करते चले जाएंगे। सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। बिल्कुल राम राम भाई, राधे राधे भाई। बिल्कुल सभी को नमस्कार। और एकदम टाइम से ही आया करेंगे, एकदम टाइम से ही आए हैं। और ये स्लाइड्स को आगे कर दो। तो देखिएगा, क्रैक एसएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल है ये आप मेरे बारे में जानते ही हैं, तो इसको तो दिखाने की जरूरत है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं और कारगिल के बारे में कुछ, बिल्कुल आज कारगिल का बारे में भी बात करेंगे। लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम्स, एसएससी डिफेंस और करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग, यहाँ पर आपको मिलेगी सब कुछ। और इतनी तरह की क्लासेस मिलती हैं, डेली लाइव क्लास मिलती है और लाइव टेस्ट सीरीज है, कंप्लीट स्ट्रक्चर कोर्स हैं। ये अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करके वो सारी चीजें आप ले सकते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा, प्ले स्टोर से अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करके आप ये सारी चीज को ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है, ये टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी का टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आपको सुविधाएं मिल सकती हैं। नेक्स्ट, तो देखिएगा, अब स्टार्ट कर ये है कि अगर कोई बच्चा अनअकैडमी पर कोर्स लेना चाहता है तो ये खूब 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिलता है 6,000 में। और फिर 24 महीने का सब्सक्रिप्शन है, जिसमें हरेंद्रा का कोड डालने से आपको डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, अभी आप क्लास यहाँ पे ले ही रहे हैं। चलिएगा, अब आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास के अंदर बड़े अच्छे और सॉलिड क्वेश्चंस करेंगे जो जर्नली एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। आज का पहली स्क्रीन आपको दिखाई देगी। जब दो रेलगाड़ियां चलेंगी तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है जब दो रेलगाड़ियां चलें। सभी बच्चे आ गए हैं, बिल्कुल सभी का हाल अच्छा है। वेरी गुड, वेरी गुड। रिंकू मोटा लाल नहीं आया क्या अभी तक? बिल्कुल आ जाएगा वो, रिंकू भी आ जाएगा, घबराइए मत। रिंकू थोड़ा सा लेट आता है। रिंकू के घर में आज उसने मेरे को मैसेज किया था कि वो खाना नहीं बना था, तो गरम गरम खाना खा के आ जाएगा। अभी तो घबराओ मत अभी। ठीक है, तो देखिएगा, जब दो रेलगाड़ियां अलग अलग समय पर चलें तो सबसे पहले एक गाड़ी को चलाकर समय बराबर बनाना है और फिर उसके बाद जो भी क्वेश्चन की कंडीशन है उसके ऊपर काम करना है। ठीक है, जब दो रेलगाड़ियां अलग अलग समय पर चलें तो एक गाड़ी को चलाओ। जैसे एक गाड़ी 4 बजे चल रही है, दूसरी भी 4 बजे चल रही है, तो दोनों अगर सेम टाइम पे चलती हैं तो कोई इश्यू नहीं है। अगर दोनों गाड़ियां अलग अलग, एक चलती है 4 बजे और एक चलती है 10 बजे, एक चलती है 4 बजे और एक चलती है 10 बजे, तो क्या करना है? जो 4 बजे और 10 बजे है, तो पहले 4 बजे वाली को 10 बजे तक ले आओ। यानी कि एक गाड़ी को चला लो, दो गाड़ियां चलनी, एक 4 बजे चलेगी, एक 10 बजे, तो पहले इसको टाइम बराबर कर लिया। और टाइम बराबर करने के बाद जो भी क्वेश्चन की कंडीशन है उसके ऊपर अपन काम कर सकते हैं। तो देखिएगा, टाइम बराबर नहीं हो तो ही की बात ये कर रहा है, आगे क्वेश्चन में आप समझेंगे। तो आइएगा, आज की स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन, और आज वो क्वेश्चन होंगे तीन तरीके के क्वेश्चन आज हम करेंगे जो जर्नली एग्जाम्स के अंदर, प्री के अंदर, ग्रुप डी के अंदर, एनटीपीसी के अंदर, सीजीएल प्री के अंदर, डाटा एंट्री ऑपरेटर के अंदर पूछे जाते हैं। तो ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके बाद चीजों को समझना है। फिर अगला क्वेश्चन आपके लिए मैं प्रैक्टिस के लिए दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। देखिएगा, एक रेल प्रातः 8 बजे 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दिल्ली से चलकर जयपुर की तरफ जाती है। यानी एक गाड़ी दिल्ली पे चली है 8 बजे और जयपुर की तरफ चल पड़ी। दूसरी रेलगाड़ी उसी समय,
यानी टाइम वही है। ध्यान रखना है जब दो गाड़ियां चलें तो इस बात का ध्यान रखिए कि गाड़ी सेम है, मतलब सेम टाइम पे चलती है कि डिफरेंट पर। बिल्कुल बेस से चल रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं, परेशान ना हो, बस आप समझिए मेरी बात को। तो एक दिल्ली से चली और एक चली है जयपुर से, तो दोनों अगर सेम टाइम पर चलती हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन कह रहा है उसी को आगे बढ़ा दो। तो अब इसने बोला कि दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी दे रखी है, ये दिल्ली का स्टेशन है, ये जयपुर का स्टेशन है, और दिल्ली से इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है 270 किलोमीटर। अब ये क्या कह रहा है कि 8 बजे ये गाड़ी चली और 8 ही बजे ये गाड़ी चली। ये गाड़ी इधर चली है, उसका मुंह उधर है, और ये गाड़ी इधर चली है तो इसका मुंह इधर है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो स्पीड ऐड हो जाती है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो स्पीड ऐड हो जाती है। तो एक बात देखिएगा कि जब भी मेरे को टाइम निकालना है तो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है? 270। ये कह रहा है कि ये और ये, तो मैं अगर ये कह रहा हूं कि 50 की स्पीड इधर से, 40 की इधर से, अपोजिट डायरेक्शन स्पीड ऐड, तो 50 और 40 कितना हो जाएगा? 90। तो 270 बटा 90 तो कितने घंटे हो जाएगा? 3 घंटे हो गया। 270 बटा 90 तो ये 3 घंटे हो गया। तो पहला क्वेश्चन क्या आया? किस समय दोनों गाड़ियां मिलेंगी? तो अब मैं यहां से पहले क्वेश्चन का आंसर दूंगा कि पहला क्वेश्चन है कि किस समय दोनों गाड़ियां मिलेंगी। तो 8 बजे के बाद 3 घंटे, तो 8 बजे में अपन 3 घंटे जोड़ देंगे, और 8 बजे में अगर अपन ने 3 घंटे जोड़ दिए तो यानी कितने बजे गाड़ियां मिल रही है? 11 बजे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया है 11। तो क्या समझ पाए आप मेरी बात को बहुत अच्छे से? अगर क्वेश्चन अगर ये कह रहा है कि सेम टाइम पर चलेंगी तो कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन कह रहा है उसी अकॉर्डिंग चल दो मेरे भाई। तो 8 प्लस में 3 तो टोटल कितना हो जाएगा? 11। दूसरा क्वेश्चन, दिल्ली से कितना दूर मिलेंगी? अरे ये गाड़ी जितना जितना चलती चली जाएगी दिल्ली से उतना ही तो दूर मिलेगी। अब मिले हैं यहां पर, अरे कितने घंटे बाद मिले? 3 घंटे बाद। और दिल्ली से हर घंटे कितना दूर जा रही है? दिल्ली से 1 घंटे में जाती है 50 किलोमीटर, तो 3 घंटे के अंदर, तो 50 गुना में 3, तो टोटल कितना हो जाएगा? 50 गुना 3 तो टोटल हो जाएगा 150 किलोमीटर। कि दिल्ली से हर घंटे 50 किलोमीटर, पहले घंटे भी 50, अगले घंटे भी 50, और अगले घंटे भी 50 जाएगी तो कितना हो जाएगा? 150। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। मिलने के कितने समय बाद? ये चीज समझ आ गई तो क्या मैं रफ करूं? क्योंकि आपको क्वेश्चन दिखाई भी देता रहेगा तो मैं यहां पे सॉल्यूशन कर दूंगा। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी, उम्मीद करता हूं मैं। अब इसने बोला कि तीसरी बात, तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। मिलने के बाद, तीसरा क्वेश्चन है मिलने के कितने समय बाद, यही तो बोला है। अब एक बात देखो, मिलने के बाद जब ये गाड़ियां यहां पर मिली हैं, इसके बाद का समय पूछ रहा है। तो इसके बाद का समय है, जब भी मेरे को टाइम बताना है तो टाइम बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आप तो पहले ये चेक करो मिलने के बाद दूरी कितनी रह गई, मिलने के बाद दूरी रह कितनी गई है। तो 150 किलोमीटर था, तो मिलने के बाद दूरी रह गई 120। जयपुर पहुंचने में 120 किलोमीटर और है अभी। ये गाड़ी जयपुर से 120 दूर है, क्योंकि यहां से 8 बजे चली थी। 11 बजे, बात को ध्यान से जितना सुनेंगे ना उतना ही क्लियर होगा कंसेप्ट। और बहुत बेसिक से सभी बच्चे जानते कि हम कंसेप्ट एक बार क्लियर हो गया ना फिर समस्या नहीं है। एक बार आपका इस टॉपिक में इंटरेस्ट क्रिएट हो गया ना फिर दिक्कत नहीं है। एक्चुअली वही चीज है
कि कौन सी चीज में मैं आपका इंटरेस्ट क्रिएट कर दूं तो वो मजा है। अब एक बात देखो, ये यहां जब मिली तब 120 किलोमीटर दूर थी, और ये गाड़ी जाएगी की स्पीड से 50 की स्पीड से, तो ये आ जाएगा 2 सही 2/5 घंटे। तो 2 सही 2/5 घंटे बाद ये गाड़ी यहां पर पहुंच जाएगी। तो बात क्लियर हो गई सभी को। तो चलिएगा फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन, कि पहले 2 घंटे में गाड़ी ने कितनी अधिक दूरी चली। तो एक बात तो, पहले घंटे ये कितनी चलेगी 50, ये कितनी चलेगी 40, ये चलेगी 50, ये चलेगी 40। तो इसका मतलब कितना ज्यादा चल रही है, हर घंटे कितना चल रही है 10। अगर हर घंटे 10 ज्यादा चल रही है, हर घंटे 10, तो पहले घंटे में भी 10 और अगले घंटे में भी 10। तो ये चौथा जो क्वेश्चन है इसको मैं यहां कर देता हूं फोर्थ नंबर क्वेश्चन, जब आपको समझ आ ही गया है तो चौथा क्वेश्चन की हर घंटे अगर 10 ज्यादा चलेगी तो 2 घंटे के अंदर टोटल कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 20 किलोमीटर। तो उम्मीद करता हूं पहला क्वेश्चन था, बिल्कुल बेस से क्वेश्चन उठाया है, चीज आपको समझ में आ गई होगी, बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। तो अब देखिएगा, जो बच्चे कह रहे हैं कि सर दूसरा टॉपिक टॉपिक उठाएंगे, सब कुछ उठाएंगे, घबराइए मत। कोई किसी चीज का कंसेप्ट जब शुरुआत कर देना तो एक बार उस कंसेप्ट को कंप्लीट सिखा दें, उसके बाद ही तो आगे जाएंगे भाई। अगर हर चीज का थोड़ा थोड़ा 10-10% पढ़ाएंगे तो फिर कैसे बनेगी बात। आप खुद समझो कि अगर मैं इस टॉपिक का भी 10% पढ़ा दूं, फिर दूसरे का भी 10 पढ़ा दूं, फिर तीसरे का भी 10 पढ़ा दूं, उससे बेहतर है कि मैं चाहता हूं कि 10 टॉपिक का 10-10 पढ़ने से अच्छा है किसी भी टॉपिक को मैं उठाऊं, पूरा जी जान से पढ़ाते हैं जैसे हम लोग ऑफलाइन में पढ़ा रहे होते, ताकि आपको ये कमी महसूस ना हो यार कहीं भी कि अब ये टॉपिक में फिर कमी रह गई। एक बारी आपने यहाँ पे समय लगा लिया, उसके बाद कहीं कोई परेशानी नहीं है। इसलिए मैं चाहे क्वेश्चन छोटा है तब भी मैं उतने इंटरेस्ट से पढ़ाता हूं, और अगर जब क्वेश्चन बड़े आते हैं तो फिर तो आपका भी इंटरेस्ट बनता है, मेरा तो ऑटोमेटिकली ही बनता है। लेकिन मैं छोटे क्वेश्चन के अंदर भी मैं उतने ही इंटरेस्ट से इसलिए पढ़ाता हूं कि आपका इंटरेस्ट बना रहे, क्योंकि इंटरेस्ट बनेगा तो नोट्स बनेंगे, नोट्स बनेंगे तो जल्दी रिवीजन होगा, जल्दी रिवीजन होगा तो ही सिलेक्शन होगा। सही चीजों का जल्दी रिवीजन होना दिमाग में याद रखवाएगा, और याद रखेंगे, इसको जब कंप्यूटराइज करेंगे तो ही तो आपका सिलेक्शन होगा। ये सारी बातें हम लोग तभी बता पाते हैं जब खुद सिलेक्शन लिया है, अच्छे मार्क्स से सिलेक्शन लिया है, बार बार सिलेक्शन लिया है। तो बढ़े आगे। अब चलिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा, और आपको अब इस क्वेश्चन से अगले क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा अंतर है। आज पहले 2 क्वेश्चन थोड़े से बेसिक क्वेश्चन, ये जनरली बहुत पुराने एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं, और तीसरे क्वेश्चन से जो आज के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं वैसे। ठीक है, आज संडे है, संडे के अंदर बहुत सारे बच्चे रेस्ट के मूड में रहते हैं, लेकिन आप आए हैं तो इस टाइम का बहुत वेल यूटिलाइज आप करेंगे। कल मैंने आपको समझाया था ना कि ध्यान से देखना कितना जरूरी है। वेरी गुड। देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आइएगा। एक रेल प्रातः 8 बजे 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दिल्ली से जयपुर की तरफ, विजुलाइज करो, 8 बजे 50 की स्पीड से गई जयपुर की तरफ। एक दूसरी रेलगाड़ी 1 घंटे बाद चलेगी उधर से। और अभी मैंने बताया था अगर दोनों गाड़ियां सेम टाइम पर नहीं चलें तो क्या करना है, अरे याद है क्या? अरे हाँ ना में कमेंट करो, मुझे तभी पता चलेगा कि हाँ आपको याद है इस बात का, कि अगर दोनों गाड़ियां सेम टाइम पर ना चलें तो एक गाड़ी को चलाकर समय बराबर बना दो। क्या बोला इस बात को? तो अब एक बात देखिएगा कि एक गाड़ी है दिल्ली में, एक गाड़ी है जयपुर में, ये दिल्ली वाली गाड़ी है और ये जयपुर वाली गाड़ी है। ये कह रहा है कि ये दूरी है 320 किलोमीटर। अब ये 8 बजे चलेगी यहां से और ये चलेगी 1 घंटे बाद। तो अगर गाड़ियां अलग अलग समय पर चलें तो एक गाड़ी को चलाकर टाइम सेम, मैं वो तरीका सिखा रहा हूं कि किस तरीके से आपने अगर तैयारी शुरू की है ना, तो
तो किस तरीके से सॉल्यूशन तो मैं इतनी बार मैं कर देता, मैं आपको पढ़ने का तरीका सिखा रहा हूं। अगर मैं इस चीज में कामयाब हो गया तो ये क्लास का सेशन अच्छा हो जाएगा। ये नहीं कि मैंने सिखाया क्या है, मैंने सिखाया किस तरीके से है, ये मुद्दा है यहां पर। अब देखिएगा, अब इसने बोला कि अगर मैं यहां से चलता हूं तो 1 घंटे में समय बराबर बनाने के लिए 1 घंटा पूरा कर दिया मैंने, तो 1 घंटा पूरा कर दिया तो कितना हो गया, 50 हो गया। 1 घंटा पूरा करते ही हो गया है 50, तो इसका मतलब है कि यहाँ कितना रह गया, 270 रह गया, यहाँ रह जाएगा 270। बात समझ में आ गई भाई? 1 घंटे के बाद 320 में से 50 गया, यहां पर समय बराबर हो गया भाई। यहां पर 9 बज चुके हैं, यहां पर बज गए 9, समय बराबर हो गया। अब क्या होगा कि अब गाड़ी इधर से भी चल रही है और अब गाड़ी इधर से भी चल रही है। अगर दोनों तरफ से गाड़ी चल रही है, अब गाड़ी इधर से भी चल रही है, इधर से भी चल रही है, तो दोनों तरफ से अगर गाड़ी चल रही है तो 270 किलोमीटर की दूरी है। और ये गाड़ी चलेगी 50 की स्पीड से, ये गाड़ी चलेगी 40 की स्पीड से, तो 50 और 40 90 हो गया, तो 270/90 यानी कितने घंटे हो गया है, 3 घंटे। तो 3 घंटे बाद मिल जाएंगी। तो पहला क्वेश्चन है कि किस समय मिलेंगी, तो 9 बजे के बाद 3 घंटे, तो 8 से 9 हो गया था, और 9 के बाद 3 घंटे, तो जो पहला क्वेश्चन है 9 प्लस में 3 आवर्स, तो टोटल हो जाएगा 12। तो पहला जो क्वेश्चन आया तो इसका आंसर आ गया है 12 बजे गाड़ी मिल जाएंगी। अब दूसरा, दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी? भाई दिल्ली से दूरी निकालनी है। दिल्ली वाली गाड़ी कितने बजे चली है? दिल्ली वाली गाड़ी चली है 8 बजे, और कितने बजे मिली है, 12 बजे। तो 8 बजे से 12 बजे 4 घंटे हो गया, तो 1 घंटे में जाती है 50, और 1 घंटे में 50, तो 4 घंटे के अंदर टोटल कितनी हो जाएगी, 200। तो आंसर आ जाएगा 200 किलोमीटर। बात समझ में आ गई? अरे हाँ ना में जवाब दिया करो। और तीसरा और लास्ट क्वेश्चन, मिलने के कितने समय बाद जयपुर पहुंची? तो ये तो पिछला ही क्वेश्चन हो गया भाई। भाई 200 किलोमीटर पे मिल गई, 120 रह गया, तो ये तो तीसरा क्वेश्चन तो पिछला ही क्वेश्चन है कि 120 रह गया है, और 120 बटा कितने की स्पीड से चल रही है, 50 की स्पीड से चल रही है, तो ये आंसर आ जाएगा 2 = 2/5 घंटे। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर भी आ गया है, दूसरे का भी आ गया है, पहले का भी आ गया है। मैंने आपको दोनों टाइप करवा दी कि अगर गाड़ी सेम टाइम पर चले तो कैसे करना है, और डिफरेंट टाइम पर चले तो कैसे करना है। तो एक बारी आप नोट कर लीजिए, दोनों चीजें आपको मैंने करवा दी है। क्लियर है बात सभी को? तो अब मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि बाद में रिवीजन करने में आपको बहुत ही आसानी रहे। तो देखिएगा, बात समझ में आ गई है सभी को? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 पर आगे बढ़ते हैं। अच्छी चीजें हैं। संडे के आगे से हम लोग क्या किया करेंगे, संडे को स्पेशल सेशन लिया करेंगे भाई। दिन में क्लास होगी, संडे को 3 घंटे की क्लास होगी, किसी टॉपिक का रिवीजन होगा या अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। ये अगले संडे से अपन शुरुआत करेंगे। आज तो मैंने क्या सोचा कि आज वाले संडे को तो आप भी मौज मार लो भाई। हम लोग भी 6 दिन इतना बिजी रहते हैं कि एक दिन थोड़ा सा रेस्ट करने का मन करता है। आगे से हम लोग क्या क्या करेंगे ना, हम लोग पहले ही शेड्यूल कर लें कि इस दिन इस टॉपिक का ये मैराथन करना है। ठीक है, सारी चीजें दम लगा के पढ़ रहे हैं। और मैं कह रहा हूं कि आप अगर मेरे साथ साथ चलेंगे ना यार, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि लाखों की भीड़ में से उन चंद लोगों में कैसे आना है, ये कहने सुनने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन हकीकत में बड़ा मुश्किल है। तो हीरे को तराशना, कहते हैं कि उसका जो व्यापारी है, जो असली हीरे को तराश सकता है, तो वो अगर हीरे को तरसना है तो उस कलाकार के पास आना पड़ेगा। आपने वो कहानी सुन रखी है मूर्तिकार वाली। एक मूर्तिकार था जिसे पत्थर की पत्थर पे, कहते हैं कि तरकस करता था पत्थर पर। अब एक बात देखिएगा, एक उस मूर्ति को देखकर लोग बोलते थे कि यार क्या मूर्ति बनाई है, और बड़े बड़े मंदिरों के अंदर उसकी बनाई हुई मूर्तियां जाती थी। तो उसने बोला कि उस एक मूर्ति में परफेक्शन लाने के लिए मैंने पता नहीं हजारों पत्थरों पर काम किया है। तो यानी कि
आप तो एक्सपेरिमेंट के स्टेज पर नहीं बैठे हो, हम लोग एक्सपर्ट हो चुके हैं, तब आप हमारे पास आए। एक डॉक्टर अपना पहला ऑपरेशन कर रहा है, गड़बड़ हो सकती है, और एक डॉक्टर जब 2000 ऑपरेशन करके खड़ा है तो उसके लिए बड़ी नॉर्मल सी बात है। तो इसीलिए, और आप क्या चाहेंगे, जब भी हमें बीमारी होती है कुछ भी, तो हम लोग किसी एक्सपर्ट हैंड में जाना चाहते हैं, तो करियर को लेकर किसी एक्सपर्ट, अच्छे एक्सपर्ट के पास रहेंगे तो ही तो मजा आएगा यार, नहीं तो कहानी ही खत्म हो जाएगी, उसके बाद हमारे लिए परेशानी बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं? तो आप चाहते हैं कि आप परेशान ना हो, आपके घर वाले परेशान ना हो, सब कुछ एक सही जुलता, सही मिला जुला व्यवहार चले, गांव के अंदर आपका स्टेटस बने, आपके घर परिवार के अंदर अच्छा स्टेटस बने, तो इस वक्त अपने आप को एक्सपर्ट हैंड के बीच में सौंप के और फिर सोचो कि अब अपने आप को सेफ पोजीशन में ले आओ और फिर मेहनत करो। जब कहीं अच्छी जाना हो ना, कहीं दूरी पर, तो आप पैसेंजर नहीं पकड़ते हैं। आपको यहां से मुंबई जाना है तो आप क्या करेंगे, राजधानी एक्सप्रेस लेंगे, आराम से फटकार के सो जाएंगे, आपको पता है कि 18 घंटे में ये पहुंचा देगी अपने को। और आपको पता है कि छोटे से अगर आपको दूरी जाना है और वहां पर आप एक पैसेंजर ट्रेन ले लेंगे, तो आपको भी पता है कि वो तो कहानी खराब कर देगी। तो इसीलिए आपको एक एक बात को सुनना है। छोटे क्वेश्चन भी कामयाब होते हैं, जब क्वेश्चन में, जब पेपर में आ जाते हैं, तो छोटा भी 2 नंबर देगा, बड़ा भी 2 नंबर देगा। मैंने दोनों चीजें करवा दी हैं। एक चीज मैंने क्या करवाई है कि दोनों गाड़ियां सेम टाइम पर चलें, और एक चीज मैंने क्या करवाई है, दोनों गाड़ियां डिफरेंट टाइम पर चलें। तो चलिएगा, आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आएगा और आपको बड़ा ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा, उसके बाद ही सॉल्यूशन को समझने का मजा है। सबसे पहले बात क्या है ना, यहां पर बहुत सारे बच्चों को आता भी होना, तो आंसर जरूर दिया करो, लेकिन सुना करो, क्योंकि इन छोटे छोटे क्वेश्चंस के सारे ही बड़े बदलाव किए जाते हैं। एक दिन के अंदर बदलाव आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। एक दिन एकदम से बीमारी आ गई, देखो क्या हाल हो गया। अगर पहले धीरे धीरे बीमारी आती तो अलग चीज है। आप देखो, आप बोलो कि सर धीरे धीरे ये तो आई है, अरे ये धीरे धीरे नहीं होती है कि 4-5 महीने के दौरान ही 50-50 हजार केस एक एक दिन के अंदर आ रहे हैं, तो ये धीरे थोड़ी होती है। धीरे तो ये होती है कि 10 साल के अंदर आने लग रहे हैं ऐसे। तो एकदम में कोई बदलाव होता है तो कहानी गड़बड़। एक पहला लॉकडाउन हुआ तो हमें समस्या हुई थी कि नहीं हुई थी? इसीलिए एकदम से नहीं, धीरे धीरे चीजों को सीखेंगे। आप मेरी साथ को, मेरे बात को ध्यान से सुना करो, समझा करो। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। एक लड़का अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। एक लड़का अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, और वह निश्चित समय से 10 मिनट देर हो गया। भाई पहले दिन लड़का 5 की स्पीड से गया और वो देरी से पहुंच गया। अब ऑब्वियस सी बात को पता है कि जब कोई देरी से पहुंचता है तो वहां के टीचर तैयारी रहते हैं, पीटीआई या डीपी। आपको याद होगा कि इतने लंबे लंबे बेंत वो रखते थे कि आजा भाई आजा, आज तो फंस गया है। अब अगले दिन वो लड़का क्या करेगा कि भाई अगर आज मेरे को बेंत लगे हैं, अगले दिन और बेंत लगेंगे, तो वो बेंत से बचने के लिए, उस डंडे से बचने के लिए क्या करेगा, वो तेज चलेगा। यदि वह अपनी चाल को 1 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा दे, बिल्कुल ध्यान से धीरे धीरे एक से बढ़ा दे, 5 से 1 बढ़कर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 से 1 बढ़कर कितना हो जाएगा, 6। तो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। एम तो यही था कि 10 मिनट जल्दी पहुंच जाए, पानी वानी पी के बैठ जाए। तो अब उसने पूछा है दूरी बताओ, ये बताओ। देखिएगा, ये 3 ऐसे दोस्त हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं कह रहा हूं कि ये 3 ऐसे दोस्त हैं मेरे भाई, कि एक के घर में शादी होगी तो बाकी दो तो जाएंगे। तो आपको निकालना चाहे कुछ भी हो, पहले आपको मानना पड़ेगा कि डिस्टेंस भी मानो, फिर टाइम निकलेगा, फिर स्पीड निकलेगी। स्पीड दे रखी है, डिस्टेंस मानो, कुछ भी करो। किसी एक के घर में शादी हो तो तीनों के घर में कार्ड माना जाएगा। वो कहते हैं ना कि 3 भाई एक ही घर के अंदर रहते हैं, उस घर का न्योता आने का मतलब है तीनों जा सकते हैं। तो समझ गए? अब मैंने देखा कि 5 से 1 बढ़ा दिया 6। तो पहली चीज मैं लिखता हूं, मैंने डिस्टेंस मानना है, तो 5 और 6 का मैं एलसीएम ले लेता हूं 30। मैंने घर से स्कूल की दूरी मान ली 30। अगर वह 5 की स्पीड से चलेगा
तो 30 किलोमीटर जाने में कितने घंटे ले लेगा भाई? 6 घंटे ले लेगा। पहले घंटे 5 किलोमीटर, अगले घंटे फिर 5 किलोमीटर, अगले घंटे फिर 5 किलोमीटर। हर घंटे अगर 5-5 किलोमीटर चलेगा तो 30 किलोमीटर जाने में कितने घंटे ले लेगा? 6। अगर जिस दिन वो 6 की स्पीड से चलेगा तो 30 किलोमीटर जाने में वो कितने घंटे ले लेगा? 5। ये मेथड नंबर 1 सिखा रहा हूं मैं आपको। इस क्वेश्चन का मैं आपको इससे बेहतर मेथड सिखाऊंगा, लेकिन एक बारी मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कर दूं। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये मेथड है, ध्यान से सुनना। इसका मेथड अपन बदले करेंगे। तो मैंने बोला कि 5 की स्पीड से चलेगा, 30 किलोमीटर जाने में कितने घंटे लग रहे हैं? 6। अगर 6 की स्पीड से चलेगा तो 30 किलोमीटर जाने में कितने घंटे लग रहे हैं? 5। तो ये 6 घंटे हैं। यहां शुरुआत के दिन 6 घंटे लगे थे, अगले दिन 5 घंटे लगे हैं। तो यानी शुरुआत वाले टाइम में अगले दिन वाले टाइम में अंतर कितने का है? अगर अंतर है 1 घंटे का, यानी अंतर है 60 मिनट का। यही तो है, 60 मिनट का अंतर आ गया। ये मैंने मिनट लिख लिया है। अब इसने बोला था कि यहां 10 मिनट लेट, यानी कि अगर 9 बजे की क्लास है, एक दिन में 10 मिनट लेट आया तो मैं 9 बज के 10 मिनट पे आया, और अगले दिन में 10 मिनट पहले ही आ गया, मैं 8:50 पे आया। तो हकीकत में इन दोनों समय के अंदर गैप कितने का है? 8:50 और 9:10। 8:50 और 9:10 में गैप कितने का है? 20 मिनट का गैप है। तो अब देखिएगा कि 60 से 20, यहां पर दे रखा है 60 और ये दे रखा है 20। तो अब मैंने देखा कि हमने निकाला 60, लेकिन एक्चुअली में क्वेश्चन दे रखा है 20। कितने गुना पर बैठा है? 1/3 गुना पर बैठा है। एक मल्टीपल मैंने ढूंढ लिया, क्वेश्चन के अंदर बैठा प्रत्येक मान उतना है, प्रत्येक वैल्यू उतनी है। तो 30 का भी 1/3 अगर मैं निकालूंगा तो यानी कि कितना बन जाएगा? 10 किलोमीटर। तो देखिएगा, जो बच्चा बेसिक से करेगा वो ऐसे करेगा, लेकिन मैं भी कह रहा हूं कि इस तरीके से करने से आपका सिलेक्शन नहीं है। मैक्सिमम लोग इसको ऐसे ही करेंगे। एक बात समझिएगा कि मैक्सिमम लोग इसको ऐसे ही करेंगे, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना है। अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, आप ध्यान से समझिएगा और उसके बाद मैं उसका रीजन बताऊंगा ऐसा किया क्यों है। तो देखिएगा, पहली स्पीड गुणा दूसरी स्पीड, डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब यहां ध्यान देना, सभी के सभी बच्चे यहां ध्यान दो भाई, कमेंटों पे ध्यान मत दो। कुछ बच्चों का काम ही है कि किसी भी सिचुएशन पर आप इधर ध्यान दो कि 5 स्पीड इनटू टाइम होता है डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम होता है डिस्टेंस। तो पहली स्पीड गुना दूसरी स्पीड, ठीक है, इनटू में टाइम। तो टाइम का गैप दे रखा है, 10 मिनट पहले पहुंचता था, 10 मिनट लेट पहुंचा है, तो टाइम का गैप है। तो टाइम का गैप है तो मैंने कर दिया, इसको आवर में बना लिया। पहली स्पीड गुणा दूसरी स्पीड, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, इंटू में टाइम करना ही था, तो टाइम का गैप डिवाइडेड बाई स्पीड का गैप, 6 और 5 का गैप आ गया 1। तो 20 से जाएगा 3 बार, 3 से जाएगा 2 बार, और 5 दूनी कितना बन जाएगा? 10 किलोमीटर। ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किया है। अभी मैंने आपको रीजन नहीं समझाया ऐसा हुआ क्यों है। मैंने सिर्फ क्या किया, दो तरीके होते हैं। मेथड नंबर 2 बिल्कुल सेकंडों के अंदर हल होगा और बिल्कुल उड़ा के रखेंगे आप बात को। पहली चीज देखिएगा, मैंने क्या बोला है कि स्पीड 1 इंटू में स्पीड 2, पहली स्पीड स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, इंटू में अगर टाइम का अंतर दे रखा है तो टाइम का अंतर डिवाइडेड बाई अंतर का कंपैरिजन अंतर से स्पीड का अंतर। स्पीड 1 पहली स्पीड गुना दूसरी स्पीड, पहली चाल गुना दूसरी चाल, गुना में अंतर। बट अगर अंतर दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है, तो डिफरेंस दे रखा है तो स्पीड का भी डिफरेंस लिख दो, यहां पर डिस्टेंस आ जाएगा। तो पहली स्पीड 5 थी, दूसरी स्पीड 6 है, 5 गुना 6, इंटू में टाइम गैप 10 मिनट लेट 10 मिनट पहले, तो इसका मतलब 20 मिनट हो गया। तो अपोन में कर दो टाइम का गैप, तो आंसर आ जाएगा 10 किलोमीटर। तो डिस्टेंस आ जाएगा 10 किलोमीटर। तो क्या ये बात आप समझ पाए? क्या क्यों करते हैं अभी उस रीजन के ऊपर मैं आऊंगा, लेकिन पहली बात है कि पहली स्पीड गुना दूसरी स्पीड इंटू में टाइम का गैप, तो आंसर आ जाएगा 10। तो अब आते हैं दूसरे के ऊपर। ये था आपका पहला क्वेश्चन।
यहां पर मैं करता हूं दूसरा। इसने बोला है कि बताइए सही समय क्या है। सही समय निकालना है तो 10 किलोमीटर है, अगर 5 की स्पीड से चलेगा तो कितने घंटे लग रहे हैं? 2 घंटे। लेकिन खुद बताओ 5 की स्पीड से चलेगा तो 2 घंटे लगते हैं, 5 की स्पीड में तो 10 मिनट लेट था ना। उस टीचर ने क्या बोला, भाई 10 मिनट पहले आ। बोला सर मेरे को तो 2 घंटे लग गए। अरे तो जो रास्ता आप 2 घंटे में कवर कर रहे हो ना, उसी रास्ते को आप 10 मिनट कम में कवर करो, यानी कितनी देर में कवर करो? 1 घंटा 50 मिनट में आप अगर इसको कवर कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप निकाल सकते हैं दूसरा सही समय। 10/5, 2 घंटे लग गए, लेकिन 2 घंटे में लेट था, तो 2 घंटे में से 10 मिनट हटा दो तो 1 घंटा 50 मिनट। तो क्या समझ गए बात को? अब आते हैं लास्ट और तीसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन से आने के लिए हमको चाहिए 1 घंटा 50 मिनट। 50 मिनट को मैंने क्या किया, 50/60, 6 कम 6 और 5 11/6 है। तो यहां से मेरे को चाहिए है स्पीड। तो डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, और ये है 11, और नीचे वाले 6 को कर दो ऊपर, तो 60/11, और 60/11 तो स्पीड आ जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। आंसर आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। देखिएगा मेरा मोटिव रहता है आपको बेहतरीन समझाऊं मैं, और इस तरीके से समझाऊं कि आपके दिमाग में सदा सदा के लिए फिट हो जाए बात। ये नहीं कि देखिए भाई इस क्वेश्चन को ऐसे कर दिया, अरे वो ऐसा मैंने इतने सालों की मेहनत के बाद किया है, आप उसको कैसे कर सकते हैं, ये है। तो अब देखिएगा ये चीज आपको समझ में आ गई है। अब अगले क्वेश्चन पे समय नहीं लगना चाहिए, अगले क्वेश्चन पर समय नहीं लगना चाहिए, तो मैं इसको हटा देता हूं। डिफरेंस का क्वेश्चन है तो अपॉन में डिफरेंस करना है, और टोटल का क्वेश्चन है तो अपॉन में टोटल करना है। एक बारी सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जो मैं आपको यहां पर लिख रहा हूं। दो चीज होती हैं, पहली स्पीड गुना दूसरी स्पीड, इनटू में यहां लिखा मैंने टाइम डिफरेंस, यहां लिखा मैंने टाइम डिफरेंस। एक बार सर क्वेश्चन हटा देना बेशक से। टाइम डिफरेंस अपॉन में स्पीड का डिफरेंस, ये चीज मैंने अभी बताई है। और अगर डिफरेंस की जगह पर टोटल दे रखा है तो स्पीड 1 इनटू में स्पीड 2 इनटू में टाइम का टोटल डिवाइडेड बाई स्पीड का टोटल, इनटू में टाइम का टोटल डिवाइडेड बाय स्पीड का टोटल। अगर x का कंपैरिजन x से करते हैं, y का कंपैरिजन y से करते हैं, सेम ग्रुप का कंपैरिजन हमेशा सेम ग्रुप से किया जाता है। तो स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, टाइम का डिफरेंस डिवाइडेड बाय स्पीड का डिफरेंस, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, टाइम का टोटल डिवाइडेड बाय स्पीड का टोटल। तो बात समझ में आ गई आपको? अरे बोलो हाँ की ना। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर, और मैं उम्मीद करूंगा कि अब बिल्कुल फ्राटेदार क्वेश्चन का आंसर देना है आपको, और बहुत आसानी से आंसर देना है बिना किसी झिझक के। तो आइएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक बच्चा 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है और 16 मिनट लेट हो जाता है। तो पहली स्पीड है 4.5, लेट हो गया। अगले दिन वह 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया, गलती नहीं करनी है, 5.5 बढ़ा दिया। तो 4.5 के अंदर अगर मैं 5.5 बढ़ा दूंगा तो टोटल कितना हो जाएगा? 10। और अब इसने बोला 17 मिनट जल्दी पहुंच गया। एक बारी 16 मिनट लेट था, एक बारी 17 मिनट जल्दी है, तो 16 और 17 तो टोटल कितने मिनट हो जाएगा? 33 हो जाएगा। तो 33/60, और गैप आ जाएगा 5.5, गैप आ जाएगा 5.5। तो पॉइंट से पॉइंट कट गया। तो 11×5 = 55, 11×3 = 33, 30×2 = 60, तो 45/10, और 45/10 आ गया तो फिर वही आ गया है 4.5 किलोमीटर। 45/60 आने का मतलब है फिर आ गया 4.5। तो आपको समझ आ गया है कि भाई जब भी दो ही बात है डिस्टेंस निकालने की, स्पीड की टाइम से गुना करनी ही करनी है।
डिस्टेंस निकालने के लिए, दूरी निकालने के लिए स्पीड की टाइम से गुना करनी ही करनी है। तो टाइम का डिफरेंस दे रखा है तो नीचे स्पीड का भी डिफरेंस कर दो, और अगर टाइम का टोटल दे रखा है तो स्पीड का भी टोटल कर दो। बोला सर ये टोटल वाली बात कैसे समझ में आएगी? रुको भाई, 1 मिनट के बाद वो भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखिएगा, आइएगा अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बार बार मैं कह रहा हूं कि स्क्रीनशॉट लिया करो, ताकि 1 घंटे की क्लास को 10 मिनट में कैसे रिवाइज किया जाता है। आप मेरे साथ साथ हर उस बात को सीखो, हर उस स्ट्रेटजी को सीखो मेरे भाई, कि किस तरीके से एग्जाम क्रॉस किया जाता है। और आप आराम से मस्त मगन होके पढ़ते रहिए। मैं कह रहा हूं कि गारंटी, मैं ये दावा कर रहा हूं कि सब लोग देखते रह जाएंगे, पूरा गांव देखेगा, पूरी मार्केट देखेगी कि किस तरीके से आपने हिम्मत करके कहां से कहां का सफर तय किया है। बाद में अखबारों में कहानियां उन्हीं की बनती हैं। रोल मॉडल बनना है तो अपने आप आंखें बंद करके काम करते रहो। लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कुछ कुछ भी न सुनाई दो न दिखाई दो, अपना काम करते रहिए। काम है लोगों का बोलना, हाथी ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 5 पे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 5 पर, और उम्मीद करूंगा कि आंसर देंगे। अब बहुत अच्छे से आंसर देना है आपको। यहां पर देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। टाइम का टोटल वाला क्वेश्चन है ये। एक आदमी ट्रेन की दूरी को 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो 25, अगर वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो 4। अब 25 की स्पीड से गया और 4 की स्पीड से आया, 25 की स्पीड से गया और 4 की स्पीड से आया, और जाने और आने में 5 घंटे 48 मिनट लगते हैं। तो 5 घंटे 48 मिनट, इस 48 मिनट को कर दो यहां, 12 चौक 48 और 12 पंजा 60, 25 और 4 29। स्पीड की टाइम से गुणा तो करनी ही है। टाइम का टोटल डिवाइडेड बाई स्पीड का टोटल, टाइम का टोटल डिवाइडेड बाई स्पीड का टोटल। तो 5 से कटेगा 5 बार, और 5 गुना 4 कितना हो जाएगा? 20 किलोमीटर। तो क्या आप समझ पाए क्या? मुझे लगता है आपने बहुत आसानी से बात को समझ लिया है कि स्पीड की टाइम से गुना करनी ही करनी है मेरे भाई। तो पहली स्पीड गुना दूसरी स्पीड, तो टाइम का टोटल डिवाइडेड बाई स्पीड का टोटल। समझ आ गया मेरी बात? सहमत है क्या बात से? बढ़े आगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में आपका रिवीजन के लिए हो जाए। बिल्कुल भाई। तो अगर आपको लग रहा हो कि आपके अंदर इंप्रूवमेंट हो रहा है, अगर मेरी इतनी सी बातों से आपको ऐसा लग रहा है कि अच्छे से समझ में आ रहा है, मेरे नेट का यूटिलाइज हो रहा है, आपके मन में शांति आ जाएगी कि हाँ यार, मैं कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ के ही सो रहा हूं। दिन का कोई कोई घंटा तो मैंने यूटिलाइज किया, और धीरे धीरे का बदलाव ही बड़े बदलाव लेके आता है। ये किसी न किसी दिन जब मोटिवेशन क्लास रखेंगे ना, उस दिन मैं आपको बड़े एग्जाम्पल दूंगा, वीडियो के एग्जाम्पल दूंगा, लाइव एग्जाम्पल दूंगा, कि देखिएगा किस तरीके से छोटे छोटे काम को कर कर के लोग बड़े बड़े अचीवमेंट ले जाते हैं। लेकिन उनके लिए कहानी सिर्फ एक ही है कि वो अपने काम में मस्त रहते हैं, मगन रहते हैं। शेर जंगल का राजा इसलिए है, जब वो चलता है तब नहीं देखता कि साइड में क्या हो रहा है। चलना है तो चलना ही है, तो मस्त रहिए। और देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, अच्छा स्पीड ज्यादा है क्या? मुझे ऐसा लगा कि चलो, कि आप इस स्पीड को कवर कर देंगे, तो थोड़ी सी स्पीड को स्लो कर देते, क्योंकि मोटिव अपना सीखना है। दूसरों से अलग अगर चल रहे हैं, अलग बनने की ठानी है, हम अलग हुए हैं, तो आपको भी अलग कर देंगे। उसको उस लायक बन जाएंगे कि हाँ, आप रोल मॉडल बन जाएं। चलो स्पीड को और स्लो कर देंगे भाई। बिल्कुल भाई। ये जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं ना, सीजीएल, एसएससी, एसएससी सीजीएल हो गए, डाटा एंट्री ऑपरेटर, रेलवे के सभी एग्जाम्स, रीट के एग्जाम्स, बिहार एसएससी के एग्जाम, यूपी लेखपाल, यूपी लेखपाल वाले ध्यान रखना, यूपी लेखपाल वाले, इसके सभी, और बैंकिंग वाले बच्चे, सभी एग्जाम्स के अंदर आएगा ये, सभी एग्जाम्स के अंदर आएगा। स्पीड को प्लस क्यों किया? क्योंकि ऊपर टाइम का टोटल दे रखा था। अगर टाइम का टोटल है तो नीचे स्पीड का टोटल, और अगर टाइम का डिफरेंस है तो नीचे स्पीड का डिफरेंस, बस इस बार।
चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा। यदि एक लड़का 20 की स्पीड से चलता है तो 11 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि एक लड़का 20 की स्पीड से चलता है तो 11 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह अपनी चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, अगर 20 की बजाय उसने कितना कर दिया, 30 कर दिया है, 10 बढ़ गया, तो इसने बोला कि 9 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। 11 मिनट देर और 9 मिनट जल्दी, 11 और 9, तो टोटल कितना हो गया है, 20। तो ये आ जाएगा 20/60 डिफरेंस, और इनटू में कर दो टाइम का गैप। ठीक है, तो पहली स्पीड गुना दूसरी स्पीड इनटू में टाइम का गैप। अगर टाइम का डिफरेंस है ना, तो स्पीड का भी डिफरेंस कर दो। 30 दूनी 60, 10 दूनी 20, तो पहला तो आ गया है 20 किलोमीटर। तो डिस्टेंस निकालना तो सेकंडों का खेल है भाई। और अब इसने बोला कि सही समय ज्ञात करें। अगर मैं बोलता हूं दूसरा क्वेश्चन, अगर वो 20 किलोमीटर है, 20 की स्पीड से चलेगा तो कितने घंटे लग जाएंगे, 1 घंटा। 20 किलोमीटर है, अगर 20 की स्पीड से चलेगा तो कितने घंटे लग जाएंगे, 1 घंटा। लेकिन हकीकत क्या है, यहां 1 घंटा नहीं, ये कह रहा है अगर 20 से चला तो 11 मिनट लेट आया था। यानी सामने वाले ऑफिसर ने हमको क्या बोला, भाई साहब आप 11 मिनट पहले ही ना आ जाते, मतलब 1 घंटा से 11 मिनट पहले। तो कहने का मतलब है कि 60 माइनस 11 तो कितना बन जाएगा, 49 मिनट। आंसर आ जाएगा 49 मिनट। 60 - 11 तो आंसर आ जाएगा 49 मिनट। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिएगा, आ गया, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक तो बनता ही है। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो नहीं लाइक करना। लेकिन आपको लग रहा है कि यार बड़ी ईमानदारी से, बिल्कुल ऑफलाइन की तरह, और हर रोज एक कॉन्टिन्यूअस एफर्ट अगर है, काम भी किया जाता है, उसके लिए तैयार किया जाता है, सब कुछ उसकी पूरी टीम काम करती है, आपको लगता है कि घर बैठे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अगर सब कुछ हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो इस चीज के लिए तो लाइक बनता है। संडे का पूरा दिन खाने पीने मौज मस्ती में गया, सारा दिन मौज मस्ती में बेशक चला जाए, अंत आपने क्या सुना है, अंत भला तो सब भला। तो संडे अपने अंतिम चरण पर है, और अंतिम चरण पर अगर हम बहुत एनर्जीफुल इस आने वाले समय को यूज कर गए, 9 बजे से हम लोग लगातार लगे हुए हैं, अगर आज के 10 क्वेश्चन आपने अच्छे से सीख लिए तो हो गया, अंत भला तो सब भला। सबके, तो चलिएगा अब ये आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और आप घबराइए मत, यहां आए बगैर किसी का काम चलेगा नहीं, ये आप अच्छे से समझ रहे हैं। आप भी समझदार हैं, हम भी समझदार हैं। अगर मैं किसी होटल में जा रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि तू फिर भी अच्छा खाना नहीं बना रहा, तो मैं उस होटल में जा ही क्यों रहा हूं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, कि मैं उस होटल में जाऊंगा ही क्यों। अगर मुझे दूसरा होटल लगेगा तो मैं दूसरे में ना चला जाऊंगा, लेकिन होटल उसी में जाना है। और फिर भी तो इसीलिए पढ़ना यही है, पता है कि यहीं से काम चलेगा, मंदिर का घंटाल तो यहीं पर बजेगा, लेकिन फिर भी जब सब कुछ होना यहीं पर है तो आप टेंशन मत लीजिए, घबराइए मत, हाथी की तरह मस्त रहिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 30 मिनट देरी से पहुंचता है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला तो 30 मिनट देरी से। अब ये कह रहा है कि यदि वह अपनी चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, तो ये आ जाएगा 30। तो अब ये कह रहा है कि 5 मिनट देरी से पहुंचता है। पहले 30 मिनट की देरी थी, अब 5 मिनट की देरी ही है। अगर 9 बजे की क्लास है तो पहले मैं कितने बजे आता था, 9:30 बजे। आज मैं थोड़ा स्पीड से आया तो 9:05 पे आ गया, तो लेकिन हूं आज भी लेट ही। तो ये दोनों समय दे रखा है आपको, ये तो मैंने माना था, ये दोनों समय तो कितने का गैप आ गया, 25 का। तो 25
बटा 60, अगर टाइम का गैप है तो स्पीड का गैप कर दो, तो 30 दूनी 60 और 10 दूनी 20, तो यानी कि आंसर आ गया है 25 किलोमीटर। तो आंसर आ जाएगा 25 किलोमीटर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है 25 किलोमीटर। अब दूसरी बात, सही समय ज्ञात करें। बार बार मैं आपको यही चीजें सिखा रहा हूं। अगर 25 किलोमीटर है, 20 की स्पीड से चलेगा, तो 20 एकम 20, 1/1/4, यानी 1/1/4 घंटे लग रहे हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये लगा कि 75 मिनट लग रहा है। और अगर 75 मिनट लग रहा है, अगर 75 मिनट लग रहा है, तो ओबियस सी बात है कि यहां पर 30 मिनट लेट था। तो सही समय कितना आएगा? 75 माइनस में 30 कर दो तो सही समय आ जाएगा 45 मिनट। तो आंसर आ जाएगा 45 मिनट। नोट करिएगा, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। तो आंसर आ गया सभी को? क्या समझ में आ गया है? तो एक बात आपको समझ आ गई कि इतना बड़ा एलसीएम मानने की जरूरत नहीं है ग्रुप में जाने कहने की एलसीएम मानना, उनको इकट्ठा करना ना। जब एक बात हमने सबने सीख ली कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, एक तरीके से अगर मैथ करोगे ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूं, चाहे कैसे ही करो, कहीं से करो, लेकिन एक तरीके से मैथ करोगे तो कभी मार नहीं खाओगे। मैं हमेशा आपको एक ही चीज को फॉलो करवाते हुए पूरे मैथ से निकाल ले जाऊंगा। तो मैंने आपको यह बताया कि स्पीड की और टाइम की अगर गुणा करनी है तो ही तो डिस्टेंस बनेगा। स्पीड इंटू टाइम ही तो डिस्टेंस बनाती है। तो वही तो बात मैंने यहां की है, पहली स्पीड गुना दूसरी स्पीड, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, इंटू में टाइम का गैप डिवाइडेड बाई स्पीड का गैप, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 इंटू में टाइम का गैप डिवाइडेड बाई स्पीड का गैप। तो बात आपको समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिएगा अब नेक्स्ट पे ऊपर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा। और 8वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। टाइम सोल्व कैसे किया? भाई अभी लिखा तो था कि लेट था ना, 9 से 9:05 और 9 से 9:30, तो देख लो लेट है। आप एक अपना समय मान लो कि 9 बजे आपको स्कूल में पहुंचना था। अब उस हिसाब से देख लो, एक जगह 9:30 पे पहुंचा, एक जगह 9:05 पे पहुंचा, तो ऑटोमेटिक आ गए। तो देखिएगा 8th नंबर क्वेश्चन, ये जो कल मैं टाइप आपको करवा रहा था ना, उस टाइप का वो एक क्वेश्चन रह गया था, तो इसलिए मैंने आज उस चीज को ले लिया। देखिएगा जो भी चीज मैं आपको करवाऊंगा ना यार, ये मैं दावा कर रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, अंत भला तो सब भला। आप पहली बार आए हैं, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, मोस्ट वेलकम। आप पहली बार नहीं, 2-3 बार तैयारी कर चुके हैं, सफलता हाथ नहीं लगी है, हम बताएंगे आपसे गलती क्या हुई है। इसका मतलब अगर 2-3 बारी आप कहीं पर एग्जाम दे चुके हैं, सफलता नहीं मिली है, तो इसका मतलब गलती तो हुई है। अब गलती हुई कैसे है, कहां पर हुई है, हम गलती को सही कैसे कर सकते हैं, उस बात पे अपन फोकस करेंगे, समझ रहे हैं? तो इसीलिए जब आप आए हैं तो मैं हर बात सिखाऊंगा और हर चीज आपके पास नोट्स के रूप में पहुंचेगी, बशर्ते आप कंसंट्रेशन के साथ सुने और एक कॉन्टिन्यूटी बनाएं कि हर रोज पढ़ना है यार। इस समय आते हैं, इस समय मुझे हर रोज पढ़ना है। और आज इससे ज्यादा मैं क्या ही बताऊं कि अंत भला तो सब भला। जब पूरा संडे निकल गया, कुछ टीवी देखने में, कुछ खाना खाने में, कुछ दोस्तों से मिलने में, कुछ व्हाट्सएप करने में, लेकिन अंतिम दिन का अंतिम आया हुआ है। इसमें जाते जाते अगर दिन का यूज कर जाएंगे तो यार आज मैंने इतना तो सीखा। ठीक है, तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 8, V1 और V2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है बराबर दूरी। ये कल मैंने आपको बताया था कि पहला केस है इक्वल डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस इक्वल है, ट्वाइस ऑफ V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, 2xy अपॉन में x प्लस वाई। याद आ गया क्या, कल मैंने बताई थी ये बात? अरे बोलो हाँ की ना। तो स्पीड आ गई है 4।
अब अगर दूसरा केस कह रहा है कि अगर टाइम बराबर है तो स्पीड को जोड़ के 2 से भाग दे सकते हैं, तो v1 प्लस v2/2 इज इक्वल टू 4.5 है। v1 प्लस v2/2 4.5 है, तो v1 प्लस v2 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। v1 प्लस v2 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब ये कह रहा है v1 प्लस v2 अगर 9 है तो इसको यहां पे रख दो आप। तो इधर देखना एक बार, तो v1 प्लस v2 अगर 9 हो गया, एक बार सर क्वेश्चन हटा देना स्क्रीन से, तो मैं इसको यहां लिखता हूं, 2 v1 और v2 और डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 की जगह 9 और इक्वल टू 4 आ गया, और 2 से कट गया है 2 बार, तो v1 v2 इज इक्वल टू है 18। यानी एक बात मुझे समझ में आ गई कि मेरे को दो ऐसे फैक्टर चाहिए हैं जिनका जोड़ तो 9 हो। ध्यान से सुनो, जिनका जोड़ कितना हो, 9, और जिनकी मल्टीप्लाई कितनी हो, 18। मेरे को दो ऐसे फैक्टर चाहिए हैं कि जिनका जोड़ कितना हो, 9, और जिनकी मल्टीप्लाई कितनी हो, 18। तो ऐसे दो फैक्टर कौन से हैं, चाहे कौन सा ही मान लो, चाहे v1 को ज्यादा मान लो, चाहे v2 को ज्यादा मान लो, तो v1 अगर 6 है तो v2 कितना है, 3 है, तो 6 और 3 9, और 6 और 3 18। तो समझ में आ गया बात को। 9 कहां से आया, ये वाला 9 ना, अरे इस 2 की गुणा की ना भाई, 2 को इधर लेके जाओ ना, 4.5 की अगर 2 से गुणा करोगे तो 9 नहीं आएगा। क्या छोटी छोटी ढक्कनों वाली बात कर देते हैं यार, ये तो छोटी छोटी बेसिक बात है। तो अब इसके पांचों क्वेश्चन का आंसर मैं दे सकता हूं कि दोनों का जोड़ कितना है, दोनों की मल्टीप्लाई कितनी है, v1 का मान कितना है, v2 का मान कितना है, यही तो सारा कुछ था। तो 9 आपको समझा दिया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ये दूसरा केस है, जब टाइम बराबर हो तो ऐसे एवरेज निकलता है, और जब डिस्टेंस बराबर हो तो ऐसे एवरेज निकलता है। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके मेंस में काम आएंगे, ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको बिल्कुल पॉइंटेड फॉर्मेट में सिखाए जाते हैं कि चैप्टर के लास्ट में। लेकिन मैं आपको चैप्टर के शुरू में इसलिए सिखा रहा हूं कि पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास में पहाड़े पढ़े थे, आज तक याद हैं। और जो चीज हम लोग 12वीं में पढ़ के आए हैं वो भूल गए ना, अंत में जो पढ़ी जाती है वो भूल जाते हैं भाई। शुरू से ही अगर बहुत अच्छे से बेस बनाकर चलेंगे ना, तो ये मैं कह रहा हूं कि ये 10वीं तक की पढ़ाई है। गैर 10वीं की पढ़ाई में इंस्पेक्टर बनाने और भारत सरकार क्या दे, और भाई हर किसी के घर में तो जाके जॉब दे ही कैसे दे। बात समझ रहे हैं। आज कारगिल विजय दिवस है, शहीदों को नमन, उन्होंने हमारे लिए, देश के लिए, देश की जनता के लिए अपना बलिदान दिया। कि अपने जीवन से ज्यादा क्या ही कोई बलिदान दे सकता है। तो इतना सा हम लोगों को उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए कि उनके परिवारों को, शहीदों के परिवारों को अगर कोई मिलता है तो अपनी तरफ से उनके लिए थोड़ी कृतज्ञ भावना रखना, हमेशा सम्मान की भावना रखना उन परिवारों के लिए। आपके गांव, आस पड़ोस, आस पड़ोस में कहीं पर भी, आस पड़ोस के गांव के अंदर, शहर के अंदर, जब भी इस तरह की कोई आप समाधि स्थल देखते हैं या आपको पता लगता है, तो उन लोगों को अगर हेल्प की जरूरत हो तो आप अपने लेवल पर भी हेल्प किया करो। समझ रहे हैं, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये छोटे छोटे एक्शन हैं, जो ये एक्शन आपके कर्म में बदल जाते हैं। कर्म ही आपका भविष्य कन्वर्ट करता है। बोला ना कि थिंकिंग, ध्यान से सुना, पहले जो सोचेंगे फिर उसको करने, पहले जो थिंकिंग, सोचा, सोचा तो क्या हुआ कि वो अंदर कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन दे के गया बॉडी को, बॉडी को इंस्ट्रक्शन मिला तो फिजिकल इंस्ट्रक्शन आएगा, यानी कि वो कर्म में आएगा, और कर्म होगा तो भविष्य बनेगा। इसलिए आप गांव के अंदर ऐसे लोगों को या कुछ भी अपनी तरफ से एक ऐसी भावना जानी चाहिए कि यार मैं भी देशभक्त हूं। हम अपने लेवल पे, अब वहां जाके तो कुछ नहीं कर पाते, जब जॉब मिलेगी तभी जाएंगे, कब कोई एयरफोर्स में जाएगा, कोई सीडीएस के अंदर जाएगा, कोई एनडीए में जाएगा, कोई किसी तरीके से देश की हेल्प करेगा। लेकिन इस तरह के मोमेंट पे हम अपने लेवल पे उनके लिए जितना कर सकते हैं उतना करते, ठीक है। देखिएगा, अरे फ्री तो कर रहे हैं बच्चों को, और इससे ज्यादा क्या कर दे। अब तो भाई एक ही बात बची है कि एक एक के घर आके और पढ़ा दूं, इससे ज्यादा और क्या कर दे। फ्री ही पढ़ा रहे हैं आपको, फ्री, बिल्कुल फ्री पढ़ा रहे हैं। और कैसे पढ़ाते हैं फ्री में, और कैसे बताओ, देखिएगा, चलिएगा।
आगे बढ़े तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर आते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप आंसर देंगे। आपके आंसर का वेट करूंगा, तब तक मैं बोर्ड को साफ कर देता हूं और आपके आंसर का वेट होना चाहिए। हम लोग व्हाइट बोर्ड पे इसलिए पढ़ाते हैं कि क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, आपको ऑफलाइन क्लास की फीलिंग आनी चाहिए। समझ रहे ना कि चमक धमक से दूर ऑफलाइन की फीलिंग आनी चाहिए, प्योर फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ यार क्लास है। ठीक है, तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 9। V1 और V2 बराबर दूरी, फिर वही केस आ गया भाई। अगर दूरी बराबर है ना, ट्वाइस ऑफ V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 इज इक्वल टू कितना है, 12.5, इक्वल टू 12। अब ये कह रहा है कि अगर दूसरा केस मैं लिखता हूं, सेकंड केस में V1 प्लस में V2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 12.5। अब इस केस के अंदर आपको क्या करना है, V1 प्लस V2 और 12.5 का दोगुना कितना हो जाएगा, 25। तो ये तो 25 हो गया भाई, 12.5 का दोगुना कितना हो गया है, 25। अब देखना, ये तो हो गया है 25, तो यहां इस 25 को मैं यहां रख दूंगा। अगर मैं 25 को यहां पे रखूंगा तो मैं इस केस को इधर ले आता हूं, इस केस को इधर ले आता हूं कि 2 से कटेगा 6 बार, तो V1 V2 और 25 गुना 6 150 हो जाएगा। ये बात जिस बच्चे को समझ में आ गई, समझ लीजिएगा वो स्पीड बना गया भाई। मैंने क्या किया, 2 से इसको काट दिया 6 बार, 2 से इसको काटा 6 बार और ये 25 लग दिया, तो 25 गुना 6 जाके 150 ही तो बनेगा। तो क्या मैं सीधा कर सकता हूं 150? तो क्या बात समझ में आ गई? अब मेरे को ऐसे दो फैक्टर ढूंढने हैं कि जो जोड़ में तो 25 हो और गुणा में 150 हो, ऐसे दो फैक्टर ढूंढने हैं। तो अगर ऐसे दो फैक्टर ढूंढने हैं तो मेरा मतलब आ गया है कि कोई भी मान लो, V1 का मान मैंने मान लिया 15 और V2 का मान लिया 10। अब किसी बच्चे के मन में अगर एक डाउट आ जाए कि सर आपने V1 को 10 क्यों नहीं माना, मान ले भाई, क्वेश्चन ने कोई कंडीशन थोड़ी दे रखी है कि V1 बड़ा है कि छोटा है, तो मैं अपनी मर्जी है कुछ भी मानो। तो देखिएगा, तो आंसर आ जाएगा ये। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लग रहा होगा और बहुत अच्छा लग रहा होगा कि कम समय के अंदर बड़े अच्छे और सॉलिड तरीके से दिमाग में रहने लायक क्वेश्चन मैंने आपको करवा रहा हूं। आगे से हर बार संडे को कुछ स्पेशल किया करेंगे। ये इस बार मैंने इसलिए नहीं कि हम सैटरडे को प्लान नहीं कर पाए, तो मुझे लगा कि जो बच्चे पढ़ लेंगे वही बेहतर है। संडे को कुछ अलग पुराने टॉपिक्स या कुछ ना कुछ ऐसी टेक्निक की मजा आ जाए देखकर। ठीक है, तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर आते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है। ये इसकी तीसरी चीज आ जाएगी। ये दो चीजें मैं आपको सिखा चुका हूं, अब आपकी आएगी तीसरी चीज। ठीक है, देखिएगा। अरे हाँ, नाम में जवाब दिया करो, पहले कमेंट करिए क्या ठीक है क्या। ठीक है, बिल्कुल। RJ 34, जी हाँ, वेरी गुड। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। और मैं लगातार इसलिए पढ़ाता रहता हूं कि आपको धीरे धीरे आपका दिमाग थकाना सीखेंगे। जब थोड़ा दिमाग थकेगा तो दिमाग के अंदर प्रेशर लेना आएगा, प्रेशर लेना आएगा तो चीजें याद रहनी शुरू होंगी, चीजें याद रहनी शुरू होंगी, यही हमारा एम है। ठीक है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 10, दो स्पीड का रेशियो दे रखा है 7:9, स्पीड का रेशियो दे रखा है 7:9, और इसने बोला कि एक टेलीफोन के खंबे को पार कर रही है, रेलगाड़ी टेलीफोन के खंबे को पार करेगी, रेलगाड़ी टेलीफोन के खंबे को पार करेगी तो खुद की लेंथ को पार करेगी। तो ये 4 सेकंड में, ये 6 सेकंड में, ये 4 सेकंड में, ये 6 सेकंड में। तो 7 की स्पीड से 4 सेकंड, 7 की स्पीड से अगर 4 सेकंड तक चलती रहेगी तो 28 आ गया, और 9 की स्पीड से अगर 6 सेकंड तक चलती रहेगी तो 54 आ गया। 7 की स्पीड से अगर 4 सेकंड चलेगी तो 28 आ गया, और 9 की स्पीड से अगर 6 सेकंड चलेगी तो 54 आ गया। अब ये कह रहा है कि एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी।
तो अगर मेरे को टाइम चाहिए, एक एक बात का ध्यान रखना पड़ता है इसमें। ये तीनों वही हैं, तीनों भाई हैं, किसी एक के घर पे शादी का कार्ड आ गया तो तीनों जाएंगे भाई। तो टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है, लेंथ ऑफ ट्रेन, और ये मैंने आपको बताया है कि लेंथ ऑफ ट्रेन्स आर ऑलवेज एड, लंबाई हमेशा जोड़ी जाती है। तो अब एक बात देखिएगा, 50 और 20 70, 8 और 4 12, तो ये हो गया है 82। 50 और 20 70 और 8 और 4 12, तो ये हो गया है 82। और अब इसने बोला कि विपरीत दिशा में थी, तो यानी कि 9 और 7 16, तो 16, तो ये आंसर आ जाएगा 5 सही 1/8 सेकेंड। आंसर आ जाएगा 5 सही 1/8 सेकेंड। तो क्या समझ में आई बात? अच्छे से समझ में आई होगी। अरे हाँ ना में जवाब दो। बिल्कुल। तो आपको ये जो समझ में आ गया है कि 7 गुना 4 ये 9 गुना 6, तो 28 और 54 तो 82, और 82/16 तो आंसर आ जाएगा ये। तो चलिएगा आज का लास्ट क्वेश्चन अपन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, 11वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के ऊपर नोट करिएगा और आंसर दीजिएगा। नोट्स फॉर्मेट के अंदर मैंने क्वेश्चन करवाया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, 11वां क्वेश्चन। दो रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात है A/B। पहली रेलगाड़ी की चाल A है तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल B है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि विपरीत दिशा में चलती है पहली गाड़ी x सेकंड के अंदर और दूसरी गाड़ी y सेकंड के अंदर। तो ये ax और दूसरा हो जाएगा by, ये हो जाएगा ax और दूसरा हो जाएगा by। तो अब आपको पता है कि ये लेंथ आई है, क्योंकि स्पीड की और टाइम की गुणा करने से डिस्टेंस ही तो आता है। डिस्टेंस मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन, स्पीड की और टाइम की गुणा करेंगे तो लेंथ ही तो आता है। तो अब इसने बोला कि ax प्लस में by, ये तो हो गया लेंथ ऑफ ट्रेन, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड अपोजिट डायरेक्शन है, अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो इन दोनों को जोड़ सकते हैं, तो ये आ जाएगा a प्लस बी। तो आंसर आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन में a प्लस बी। तो समझ में आ गया होगा। एक बारी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास बची रही चीजें सबको बाद में रिवीजन कर सकें। मुश्किल से 10 मिनट के अंदर रिवीजन हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये 1 घंटे के दौरान बड़े ही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में और बड़े ही पॉजिटिव इन्वायरमेंट के अंदर आपने चीजों को सीखा होगा और चीजें आपको याद रहेंगी। इसको रिवीजन कर लेना और आप सभी का बहुत बहुत आभार। कल फिर मुलाकात होती है इसी वक्त और 9 बजे रात को एक अच्छी सीरीज के साथ। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर ये आपका हो ही गया है, तो कल मुलाकात होगी 9 बजे। कल तक के लिए